चला रेकॉर्डिंग झालं चालू. अरे जर चलो भाई, अब ये क्लास है हमारी 12th की, ये हमें सबको पता होना चाहिए. अब सुनो, अगर इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, देन ए बार डॉट बी बार क्या आएगा? इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, देन ए बार डॉट बी बार क्या आएगा बच्चों, बोलो. If two vectors are perpendicular to each other, then what is the product of their slope? Sorry, प्रोडक्ट बोल रहे हैं, उनमें का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? अरे कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, मैसेज नहीं आ रही किसी की. ए बार डॉट एन बार, अरे क्या बोल रहे हो सर? अगर ए बार और बी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? अरे क्या है भाई, चलो फिर से एक बार मैं बताता हूं. ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन बोलो. टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ए बार डॉट बी बार. ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या है? अरे कल्याणी, सकाळी क्लासला का येईनास? तुम्ही म्हणताल सर आता इथे ऑनलाइन मध्ये विचारायले. अरे मैं क्या पूछ रहा हूं आप सभी बच्चों को, ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन बोलो. वो डेफिनेशन याद है कि नहीं किसी को? टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ए बार डॉट बी बार. ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन. चलो एक बच्चे ने बोला बाबा, बाकी के कहां गए? बोलो ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन. ए बी कॉस थीटा. बोलो जल्दी, किस किस को डेफिनेशन आता है? ए बी कॉस थीटा, राइट. अब थोड़ा बहुत आपको हमें पूरा ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या है? ए बी, इस ए का मतलब क्या है बच्चों? ए बार की लंबाई. बी का मतलब क्या है? बी बार की लंबाई, राइट. थीटा यानी इन दोनों में का एंगल. अब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, देन थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे? अगर ए बार बी बार को परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू कितना लिखा जाएगा? बोलो. इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, देन थीटा कितना आएगा? अरे थीटा बोले तो एंगल, हाँ 90 डिग्री आएगा ना, इसमें सोचने की क्या बात है, सोचते बैठते हो. 90 डिग्री. तो ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा की जगह पे क्या रख दूंगा मैं? 90. तो ए बार डॉट बी बार ए बी कॉस 90 का वैल्यू 0 है. तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 0. ए बार डॉट बी बार क्या आया? 0. समझ में चला? अब मैं फिर से एक बार आपको सवाल पूछूंगा, अब तो भी उसका जवाब सही से दो. इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, देन टेल मी व्हाट इज द ए बार डॉट बी बार. ए बार डॉट बी बार क्या आएगा? बोलो. इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, देन व्हाट विल बी द ए बार डॉट बी बार. अरे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, आप डेफिनेशन कहां पूछ रहा हूं? डेफिनेशन में क्या है? एंगल 90 डिग्री था तो रिजल्ट कितना आया? 0 आया ना. एक ध्यान दो बच्चों, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो उसका रिजल्ट क्या आ जाता है? 0. अगर ए बार बी बार को परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा. फिर से एक बार सुनो भाई, यही मामला नहीं अटकना चाहिए. ए बार और बी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है
A bar is perpendicular to B bar, then what will be the A bar dot B bar? बोलो A bar dot B bar क्या आएगा? 0, 0। वेरी गुड, ये ध्यान में आना चाहिए। A bar dot B bar अगर 0 है तो A bar dot B bar क्या आ जाएगा? 0। समझो, इफ P bar is perpendicular to Q bar, P bar Q bar को परपेंडिकुलर है, P बार Q बार को परपेंडिकुलर है, तो P बार डॉट Q बार क्या आएगा? P बार डॉट Q बार क्या आएगा? 0, 0। राइट। चलो अभी कहा तो भी आप थोड़ा सा जगह पर आए हो। चलो अब मेरा दूसरा सवाल, व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल? नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल किसे कहते हैं? बोलो बोलो, नॉर्मल किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल? किसी को याद है नॉर्मल यानी क्या? परपेंडिकुलर टू स्पेस नहीं है। राइट श्रेया, वेरी गुड, श्रेया ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड साक्षी। अरे सुमेर सिंह चौहान, सिर्फ प्लेन कैसे लिखे हो भाई? पूरा तो लिखो कुछ तो भी। क्या लिखना चाहते हो? नॉर्मल मीन्स व्हाट? अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो लाइन को परपेंडिकुलर होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, प्लेन को परपेंडिकुलर होती है उसे क्या कहते हैं? लाइन, सॉरी नॉर्मल कहते हैं उसे। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इज कॉल्ड द नॉर्मल। अब सुनो बच्चों, मैंने ये एक लाइन लिया है, ये एक लाइन लिया है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो है A1, B1, C1, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो है A2, B2, C2। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है बच्चों? A1, B1, C1। इसके डायरेक्शन रेशो क्या है? A2, B2, C2। अब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, तो इसे L1 बोल देंगे, इसे L2 बोल देंगे। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन ये इनके डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट लेना है, A1, A2। फिर बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, B1, B2। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, C2। और इन सब के एडिशन क्या आएगी बच्चों? 0 आएगी। अगर दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, if two lines are perpendicular to each other, then sum of product of their direction ratios is always 0। ये बात फिर से एक बार ध्यान में रखो, दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। चलो आपको समझ में आया कि नहीं? इसके लिए मैं काम करता हूं। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कंसीडर करता हूं ABC, और इसके डायरेक्शन रेशो कंसीडर करता हूं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बोलो? इसके डायरेक्शन रेशो, ये भी डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो, और ये भी क्या है? डायरेक्शन रेशो, और ये लाइन एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों बोलो? नहीं, रिजल्ट तो 0 आ जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या आएगा? 0 के पहले चलो मैं एक बार बोल देता हूं तुम्हें कैसे करना है, सुनो। इसका पहला डायरेक्शन रेशो और इस लाइन का पहला डायरेक्शन रेशो, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ये इन ब्रैकेट x1। दूसरा डायरेक्शन रेशो, दूसरा डायरेक्शन रेशो, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना। तीसरा डायरेक्शन रेशो, तीसरा C, z माइनस z1। ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। ये इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये पहले लाइन का डायरेक्शन रेशो,
ये दूसरे लाइन का पहला डायरेक्शन रेशो, ये आई क्या बात समझ में? बोलो बच्चों, ये आपके समझ में आया क्या? ओके, चलो अभी मैं थोड़ा प्लेन का इक्वेशन, आज प्रॉब्लम लेने वाला हूं बच्चों, लेकिन क्या है कुछ बच्चे ठीक से जवाब नहीं देते। देखो हमें निकालना है इक्वेशन, ये थोड़ा ऊपर चलेगा शायद, इक्वेशन ऑफ प्लेन। किसका इक्वेशन निकालना है? प्लेन का। पासिंग थ्रू a point, passing through a point and perpendicular to vector, perpendicular to vector। हमें निकालना है प्लेन का इक्वेशन, और वो प्लेन किससे पास होता है? एक पॉइंट में से पास हो रहा है और एक वेक्टर उसे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम प्लेन निकाल लेते हैं। ये है भाई हमारा प्लेन, प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है, उस पॉइंट को बोलेंगे, और एक वेक्टर को परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों, ये जो लाइन है, ये वेक्टर इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो तुम मुझे बोलो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल, वेरी गुड। सभी बच्चों देखो, ये लाइन जो है, ये लाइन इस प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल। तो बच्चों ये हो गई हमारी नॉर्मल, और इसे बोलेंगे n बार। अब मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए दो वेक्टर निकालना जरूरी है। सुनो, मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो कम से कम मुझे कितने वेक्टर मालूम होने चाहिए? बोलो। आई वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देन हाउ मेनी वेक्टर्स आई शुड नो। मुझे कितने वेक्टर्स मालूम होने चाहिए? एक वेक्टर मालूम होना चाहिए क्या? दो वेक्टर मालूम होना चाहिए, राइट। वी शुड नो द टू वेक्टर्स। ठीक है, वो बाद में का। हाँ देखो, तो ये एक वेक्टर बन गया मेरे पास। अब दूसरा वेक्टर मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक पॉइंट है P। मैं मेरे दिल से ये पर एक पॉइंट ले लूंगा P और इसे ज्वाइंट कर दूंगा, तो ये दूसरा वेक्टर बन गया। दूसरा वेक्टर क्या बना? ए पी बार, और दूसरा क्या बना? एन बार। तो मैं लिख तुम बोलो ए पी बार और एन बार में कितने डिग्री का एंगल है? ए पी बार और एन बार में कितने डिग्री का एंगल है? 90। कैसे पता चला 90? सुनो, ये जो है प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसमें जितने भी लाइंस होते हैं उन सबको क्या होती है? वो परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार, ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार। ये बात तो आ गई आपके समझ में? आप मुझे बोलो, अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट इज देयर डॉट प्रोडक्ट? 0। तो हम लिखेंगे ए पी बार डॉट एन बार इक्वल टू 0, राइट। अब सुनो बच्चों, अब ए पी बार को कैसे? पहले पी का पोजीशन वेक्टर लेंगे माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो इसका पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? पी का पोजीशन वेक्टर हम लेंगे आर बार, तो यहां पे लिखेंगे आर बार, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए बार, ए बार। पी का पोजीशन वेक्टर आर बार माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। एक बात ध्यान में रखना, पी का पोजीशन वेक्टर आर बार लिया है, पी बार नहीं लिया है। तो देखो अब ये क्या आएगा? आर बार डॉट एन बार
माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू माइनस इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस आर बार डॉट एन बार, ये आ जाएगा ए बार डॉट एन बार. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये प्लेन का इक्वेशन है भाई. ठीक है, जिनको ब्लर दिखाई दे रहा है उनको आप, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है. आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू, ये किसका इक्वेशन हो गया? प्लेन का इक्वेशन हो गया. अब कभी कभार क्या करता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना डी लेते हैं कुछ लोग, तो लेट ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू अगर डी लिया तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू क्या बनेगा? डी. ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें, यही इक्वेशन ध्यान में रखना. लेकिन बुक में लिखा है यहां पर डी, तो इसे भी क्या बोलेंगे? दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये प्लेन का इक्वेशन है, कौन से फॉर्म का? वेक्टर फॉर्म का. चलो भाई, प्लेन का इक्वेशन ध्यान में आया क्या? इतना बोलो. आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये है प्लेन का इक्वेशन. ओके. और कभी कभी ए बार डॉट एन बार को डी भी लिखा जाता है. चलो, ये तो हो गई अपनी बात. अब इसके आगे क्या करेंगे देखो. अब हमने कौन सा फॉर्म सीखा है? हमने सीखा है वेक्टर फॉर्म. अब इसके बाद हम सीखेंगे कार्टेशियन फॉर्म. कौन सा फॉर्म सीखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म. अरे काय म्हणली की श्रेया पाहिलं नाही बरोबर कडे मी. डी, हाँ. अब देखो बच्चों, एक लड़की ने पूछा है ये डी क्यों लिया है. अगर ए बार डॉट एन बार को हम सॉल्व करेंगे तो एक मैग्नीट्यूड मिलता है. क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड. और उसके मैग्नीट्यूड को डी बोलते हैं. सुनो बच्चों, ए बार डॉट एन बार को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड मिलता है. क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड. और उस मैग्नीट्यूड को हम डी बोलते हैं. लेना कोई कंपलसरी नहीं है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा. ओके श्रेया? ओके. चलो, अब हम कौन सा फॉर्म सीखेंगे? हाँ, डी की वैल्यू जो आएगी वो लिख देंगे, जो आएगी वो. अभी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है हमारे सामने, इसीलिए हमने डी लिखा है. अब यही बात सीखना है हमें कार्टेशियन फॉर्म में. कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में. तो देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point and पैरेलल टू वेक्टर, वही हेडिंग है, कोई फर्क नहीं है. सिर्फ इसके बाद हम उसका कौन सा फॉर्म ले रहे हैं? कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म. एक प्लेन लेते हैं भाई, ये है हमारा प्लेन. प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है, ये इसे एक परपेंडिकुलर है. जो लाइन, जो वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन को, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसे क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल. इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल. एन बार. अब देखो बच्चों, जब भी हमें कार्टेशियन फॉर्म लेना है तो हम डायरेक्शन रेशो लेंगे. तो देखो, इसके डायरेक्शन रेशो क्या लेंगे? ये बी सी, ये हो गए डायरेक्शन रेशो. नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या लिए है बच्चों मैंने? ये बी सी. अब मुझे दो वेक्टर चाहिए, इतनी बात तो फिक्स है.
तो मैं दिल से यहां पर एक पॉइंट ले लूंगा P और ये वेक्टर बन गया AP। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1 y1 z1। जो पॉइंट मैंने दिल से लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे x y z। जो पॉइंट मैंने P दिल से लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे x y z। और ये x1 y1 z1। तो बच्चों मुझे AP बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो। टेल मी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP बार। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP बार। AP बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो। क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP बार? AP बार के डायरेक्शन रेशियोज, दो पॉइंट हमें मालूम है तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? राइट, अरे वाह, कुछ बच्चों ने बहुत ही सही जवाब दिया, वेरी गुड वैष्णवी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 और तीसरा डायरेक्शन रेशियो z माइनस z1। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो n बार के डायरेक्शन रेशियो है ABC, इसके डायरेक्शन रेशियो है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और हमें मालूम है n बार ये किसे परपेंडिकुलर है? AP बार को। दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे? इसका पहला डायरेक्शन रेशियो और इसका पहला डायरेक्शन रेशियो, दोनों का प्रोडक्ट, ये x माइनस x1, इन दोनों का प्रोडक्ट b y माइनस y1, इसका और इसका प्रोडक्ट c z माइनस z1। ये कितना आएगा? 0, क्योंकि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज इज 0। तो ये बना इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म में बना इक्वेशन ऑफ प्लेन। आया क्या बच्चों ध्यान में? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ध्यान में आया क्या? a in bracket x minus x1, b in bracket y minus y1, c in bracket c in bracket z minus z1 equal to 0। चलो अभी मैं दो प्रॉब्लम्स लूंगा आप सभी के लिए और वो प्रॉब्लम्स आपको जरूर आएंगे। प्लेन का इक्वेशन ध्यान में रखना, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही। इस साल के जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको एक ही एक्सरसाइज है 6.3, 6.4 वेक्टर की एडिशन नहीं है, हमें एक ही एक्सरसाइज है। लिखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the plane passing through A in bracket A bar and normal passing through the point having position vector 2i plus 3j plus 4k and perpendicular to
the vector टू आई प्लस जे माइनस 2k। सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों। देखो क्या दिया है हमें, प्लेन का वे इक्वेशन निकालना है वेक्टर फॉर्म में, और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये जो है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसे हम बोलेंगे ये बार। हियर ये बार इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब दूसरा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका मतलब ये नॉर्मल हो गई 2i प्लस जे माइनस 2k। तो देखो प्लेन किससे पास हो रहा है? प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ये बार एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन बार। तो ये पॉइंट दिया है, ये नॉर्मल दिया है। चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन बोलो। क्या है प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म का? क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म पूछा है, बोलो जल्दी। क्या है वेक्टर फॉर्म? अरे अभी सिखाया ना, इतने जल्दी भूल गए क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, दूसरा बोलो योगेश। मैंने एकदम पहले वाला बोला था, डी मत बोलो उसमें का। अरे क्या आएगा? आर बार डॉट एन बार। वेरी गुड साहिल, साहिल ने सही बोला भाई। बाकी के बोलो। आर बार डॉट एन बार। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड गोविंद। तो इसका इक्वेशन क्या है? आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये आर बार एज इट इज डॉट एन बार क्या है? 2i प्लस जे माइनस 2k इज इक्वल टू ए बार क्या है वो लिख दो, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट एन बार जो है वो लिख देंगे 2i प्लस जे माइनस 2k। आर बार डॉट 2i प्लस जे माइनस 2। अब सुनो बच्चों, इन दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट। और डॉट प्रोडक्ट हमेशा ध्यान में रखना, आई का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो आई डॉट आई 1 आता है, जे डॉट जे 1 आता है, के डॉट के 1 आता है। तो ये देखो 2 2 जा 4, आई का आई के साथ, बाकी कुछ नहीं लेना। 3 1 जा 3, ये -8। तो आर बार डॉट 2i प्लस जे माइनस 2k। तो देखो बच्चों क्या आया, ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों? -1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो अब हम आपसे पूछते हैं डी का वैल्यू कितना आया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी का वैल्यू कितना आया है बोलो? -1। डी का वैल्यू कितना है बच्चों? -1। राइट। तो मैंने पहले ही कहा था दोनों का डॉट प्रोडक्ट कहीं तो भी 1 आता है। चलो एक प्रॉब्लम और इसी तरह का ले लेते हैं, यानी थोड़ी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी।
ते रुमाल घे बरं. ते घेतलं. आणि पाणी दे मला एकदा थोडस. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the point having position vector I cap plus j cap plus k cap I cap plus j cap plus I cap plus j cap plus k cap and perpendicular to the vector 4i plus 5j plus 6k. सेम प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, थोड़ा सा नंबर ही चेंज कर दिए. बच्चों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलो क्या है? जो लाइन पर प्लेन है उसका, जो पॉइंट प्लेन पर है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? अरे क्या बोला काजल तुमने? राइट योगेश, ये पॉइंट है, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो उसका मतलब वो हो गया ये बार, लेट ये बार i प्लस जे प्लस के परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यानी ये हो गया नॉर्मल n बार. हाँ चलो, वेरी गुड काजल, आपसे ही बुलाया. नॉर्मल क्या है? 4i प्लस 5j प्लस 6k. प्लेन is passing through a point a bar and perpendicular to vector n bar. n बार को क्या है? परपेंडिकुलर है. चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो क्या है? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या आएगा भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन? कोई बोल पाएगा? कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ प्लेन? सांग वैष्णवी, इक्वेशन ऑफ प्लेन. चला योगेशने सांगितलं. अक्षय, व्हेरी गुड बेटा. क्या 2-3 बच्चों को ही मालूम है क्या? बाकी को नहीं मालूम? राइट. तो आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. आर बार एज इट इज, व्हाट इज द एन बार? 4i plus 5j plus 6k. What is the a bar? I plus j plus k dot 4i plus 5j plus 6k. तो ये एज इट इज रहेगा 4i plus 5j plus 6k. अब सुनो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में i के साथ i का प्रोडक्ट लेना. यहां पर कितना है? 1. 1 into 4 is 4, 1 into 5 is 5, 1 into 6 is 6. तो ये पूरा आ गया 15. तो मुझे d का वैल्यू बोलो कितना है? टेल मी द वैल्यू ऑफ d. d का वैल्यू क्या है? 15. चलो भैया, आ गया बच्चों के ध्यान में. चलो तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट, बाय एवरीबॉडी.
बारीकीता